नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार में सियासी जंग की आहट अब सुनाई देने लगी है। एक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा और दूसरी ओर तेजस्वी प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाई। और तीसरी कहानी है, चिराग पासवान कह रहे हैं मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। ये तीन बड़ी स्टोरी आज बिहार की सियासत की है। इन तीन बड़ी स्टोरी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी स्टोरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में गरजे। बक्सर में वो कई मुद्दों को उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में गरजे, लेकिन पटना का कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे ने रद्द कर दिया। बक्सर में मल्लिकार्जुन क्या बोले वो भी मैं बताना चाहता हूं साथियों। आज कांग्रेस अध्यक्ष बिहार में थे। बिहार में एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपनी जनसभा में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी समझते हैं बिहार वालों को ज्ञान की कमी, आप अपना ज्ञान गुजरात में दो। बिहार के लोग ज्ञान को समझते हैं, वसूलों पर चलते हैं, जबकि सारे ज्ञानी लोग बिहार की भूमि से आते हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। एक बार फिर हमारी गोद में आते हैं, फिर लगा बीजेपी आने वाली है तो सीएम इधर से उधर चले जाते हैं। इसके आगे मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, बिहार के विकास के लिए नहीं। एक बार हमारी गोद में भी आते हैं, फिर लगा कि बीजेपी आने वाली है तो सीएम नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाते हैं। ये देश के लिए नहीं, देश के लिए सही नहीं है। खड़गे ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा किया। खड़गे ने नीतीश कुमार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और खड़गे ने नीतीश कुमार से कई कड़वे सवाल किया और उन सवालों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सियासत खतरे में पड़ गई। नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में घेरा। वो कहते हैं कि जब इन्हें लगा कि बीजेपी आ रही है तो ये बीजेपी के पास चले गए, पहले हमारे पास आए थे। ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे का है। यही ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड जो केस है उस मामले में भी बोले। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड समेत 3 पेपर फंडिंग में नेहरू ने भारतीयों की आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए निकाला था। चेयरमैन केस किया गया, उस कंपनी की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकती। क्या सोनिया, राहुल या प्रियंका उसे बेचेंगे? लेकिन आप केस कर रहे हैं कि आपका पैसा कोई हड़प नहीं सकता है। लेकिन मोदी साहब सोनिया को डराकर राहुल गांधी और प्रियंका को डराने की कोशिश करे। ये किसी से डरने वाले नहीं है। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी और अमित शाह और मोदी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक और गंभीर बात कहते हैं, मोदी जी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं, इसलिए राहुल सोनिया जी वाड्रा पर केस किया। नेशनल हेराल्ड के जरिए कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है, बीजेपी ने रची है। वो सोचते हैं नेशनल हेराल्ड केस परेशान करेंगे तो वो चुप बैठेंगे और पार्टी को मनोबल टूटेगा। ये लोग ईडी और दूसरी जांच एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कांग्रेस रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में गरजे भी और बक्सर में गरजते हुए वो नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया तो दूसरे तीन वो नीतीश कुमार पर भी लगाए और नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए कि नीतीश कुमार जो है वो महात्माकांक्षी है। जैसे लगा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है तो वो भाजपा के गोद में चले गए। पहले वो कांग्रेस पार्टी के पास आए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए। ये गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने लगाया। इसके साथ ही साथियों हम बढ़ते हैं अब दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरा जो स्टोरी है वो स्टोरी है तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार पर जोरदार पंच का। चलिए तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से जोरदार पंच दिया वो भी मैं बताता हूँ। हर विभाग में धंधादार टेंडर निकाले जा रहे हैं। हर एक टेंडर में 30% की कमीशन दी जा रही है। यानी जो कट मनी बंगाल की राजनीति में भाजपा मुद्दा बनाती है, उसी प्रकार के कट मनी की बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव में फंडिंग जुटाने के उद्देश्य से भी ये कमीशन का खेल खेला जा रहा है। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरते हैं। पहले खड़गे का हमने बताया कि खड़गे आज बिहार आते हैं और खड़गे भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरते हैं। अब दूसरा आरोप तेजस्वी यादव का है, ये सरकार आखिरी समय में खजाना लूट रही है क्योंकि उसे पता है वो दोबारा आ रही है। मतलब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कई
करे पक्ष चिन्ह पूछा। इसके साथ ही आगे बढ़कर कमीशन हो रही है करप्शन के मुद्दे को जब तेजस्वी यादव उठाते हैं, जवाब बीजेपी की तरफ से भी आता है और बीजेपी ने याद दिलाया चारा घोटाला। तेजस्वी यादव पहले चारा घोटाला का पैसा लौटा है। सीधे तौर पर बीजेपी पूछ रही है कि तेजस्वी यादव चारा घोटाला वाला पैसा कब वापस करते हैं। मतलब तेजस्वी ने नीतीश कुमार को करप्ट कहा। 30% कमीशन लेने के बाद तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाने के जवाब कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव से भी लिया जा रहा है। तेजस्वी से पूछा जा रहा है चारा घोटाला में क्या हुआ था, जरा बताइए। आपके पिताजी के राज्य में आपके पार्टी की जब सत्ता थी, आपके जब पिताजी शासन कर रहे थे तब भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। लेकिन तमाम बातों के बीच हम एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पर आते हैं। मल्लिकार्जुन का बिहार दौरा आखिर क्यों है? मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दिन बिहार दौरा, एक दिवसीय बिहार दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर मैं आता हूं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने हाल में ही बिहार दौरे के दौरान एक बात कहा था, वो बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों। राहुल गांधी ने हाल में कहा था कि कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रही। बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने उसी पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को झोला ढोने वाली पार्टी बनाना चाहती या अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने जा रही। मतलब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में कोई वजूद नहीं है, वो आरजेडी के पीछे खड़ी है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसका खुद का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, जिसका खुद की कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस का पास वोट शेयर कितना है? 5 से 6% है। इससे ज्यादा कांग्रेस का कोई वजूद बिहार की सियासत में नहीं है। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल कहते हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। पहला 2 स्टोरी हमने बता दिया मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा स्टोरी था तेजस्वी यादव। अब तीसरी स्टोरी आज की है चिराग पासवान से जुड़ी। चिराग पासवान एक टीवी चैनल से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि मेरा प्रदेश, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। तो क्या चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में राजनीति एंट्री का संकेत दे दिया? क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में एंट्री लेने जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है साथियों, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति नहीं देखेंगे? क्या केंद्र में मोदी कैबिनेट से चिराग पासवान अपना इस्तीफा देंगे? क्या ऐसी परिस्थिति अब दिख रही है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान जब कहते हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरा बिहार जब वो चिराग पासवान कहते हैं मुझे बुला रहा है, तो इसका सीधा संकेत चिराग देना चाह रहे हैं कि वो अब केंद्रीय कैबिनेट से अपना इस्तीफा देंगे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देंगे। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि चिराग पासवान की सियासत अब राष्ट्रीय सियासत में बदलने जा रहा है। वो केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे बल्कि वो राज्य की राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। अगर वो राज्य की राजनीति में आते हैं तो इसका प्रभाव भी बिहार की सियासत पर पड़ेगा। चिराग की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए चुनौती बनेगा, तो एनडीए के लिए भी चुनौती बनेगा। एनडीए में एक और ऐसा चेहरा बन जाएगा जो सीएम कैंडिडेट बनना चाहेगा, जो मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। मतलब चिराग पासवान एक ऐसा नाम जिसकी लोकप्रियता कम नहीं। पासवान की बिहार की सियासत में अगर एंट्री होती है, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है अभी तक विधानसभा में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। लोकसभा में भले ही 5 सीटें जीत जाती है चिराग पासवान की पार्टी, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो चिराग की पार्टी का एक विधायक तक नहीं है। वो नेता अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते तो चिराग का बिहार की सियासत में सक्रिय होने के बाद क्या फायदा होता है? क्या चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर बेनिफिट में रहेंगे? क्या बिहार की सियासतों में कोई पद मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब शायद आने वाला वक्त में मिल जाएगा। लेकिन आज की ये 3 बड़ी स्टोरी थी। इन 3 बड़ी स्टोरी के बाद ये 3 बड़ी स्टोरी थे, 3 बड़े चेहरे थे। एक ही सवाल है कि बिहार की जनता आखिर किसे चुनेगी? क्या कांग्रेस अपनी जमीन जो तलाश रही है, कांग्रेस की वो जमीन फिर से वापस मिल जाएगी जो 90 से पहले था? क्या कांग्रेस उस वजूद में एक बार फिर से वापस आ सकती? तेजस्वी यादव का हमला असर छोड़ेगा क्या नीतीश कुमार पर, जो तेजस्वी करप्शन के चार्जेस लगा रहे, उसका असर बिहार की जनता में दिखेगा? क्या करप्शन आज भी बिहार में एक बड़ा मुद्दा है? नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर 30% करप्शन के आरोप अगर तेजस्वी लगाए हैं, तो क्या ये आरोप क्या बिहार की जनता देखेगी? क्या बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी, या करप्शन के आरोप लगाने के बाद भी तेजस्वी को सफलता नहीं मिलेगी? तीसरी बड़ी स्टोरी, क्या चिराग पासवान फिर से चमकेंगे? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि चिराग की राजनीति बिहार में भी चिराग की खुद की वजूद बन जाए?
चिराग के पास अभी कोई विधायक नहीं है, तो क्या 2025 के चुनाव में चिराग अपनी विधायक को चुनाव में जिता सकते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्या चिराग पासवान सफल हो पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब शायद आने वाले कुछ महीनों में मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, कौन है बिहार का असली दावेदार? क्या तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी में आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा चेहरा है जो बिहार की राजनीति में आगे चलकर सफल हो सकता है, बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये आप हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बिहार की सियासत की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए इन टॉक के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे सटीक और विश्वसनीय विश्लेषक इन टॉक पर उपलब्ध। जय हिंद, वंदे मातरम।